तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या में स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडिगोता में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर देखने वाले। इंट्रोड्यूस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण देखेंगे। देन टॉपिक विल बी क्रिया के काल। टॉपिक क्या रहने वाला है? क्रिया के काल। तो आज की वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो वीडियो है वो पूरा देखना। क्यों देखना है? क्योंकि जो बच्चे जिनका हिंदी ग्रामर वीक है या फिर जिनका काल मतलब टेंस ये टॉपिक वीक है हिंदी में, उनको तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान के लेते काल क्या होता है। सबसे पहले जान के लेते काल यानी टेंस का डेफिनेशन क्या है हिंदी में। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया इज वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब क्रिया के जिस रूप से कोई भी कार्य कोई भी एक्टिविटी करने या होने की, मतलब वो एक्टिविटी हो रही है या एक्टिविटी होने वाली, इसके समय का ज्ञात मतलब उसके समय के बारे में जब हमको पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? डोंट वरी, एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल है बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ब है क्रिया है, क्या है वो? खेल रहे हैं। अब यहाँ पे खेल रहे हैं, जो है लगाया है उससे क्या पता चल रहा है? एट द मोमेंट भी बच्चे खेल रहे हैं, दे आर स्टिल प्लेइंग। ये पता चलता है। किससे पता चलता है ऐसे। ठीक है, तो यही आपका काल है जिसको हम लोग बोलेंगे वर्तमान काल। थोड़ी देर में पढ़ने वाला है बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दिस इज वर्तमान काल। उसके बाद मैडम पढ़ा रही थी, मैडम पढ़ा रही थी। अब पढ़ा रही थी, इससे क्या पता चलता है? ये जो एक्टिविटी है पढ़ाने की ये हो चुकी है। पढ़ा रही थी, इससे क्या पता चल रहा है? जो एक्टिविटी है पढ़ाने की ये हो चुकी है, मतलब ये क्या हो गया आपका? भूतकाल। क्यों भूतकाल? क्योंकि एक्टिविटी हो चुकी है। ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, समझ में आया आपको? काल क्या है? जो क्रिया के होने या करने का समय बताता है। ठीक है, कौन से समय में हुआ है उसी को हम लोग काल कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अगला पॉइंट, काल जो है टेंस, उसके भेद होने वाले, उसके टाइप्स आने वाले। ठीक है, काल के तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं, आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा बट हिंदी ग्रामर में भी मैं रिपीट करने वाला हूं। सबसे पहला भेद क्या है देखते हैं, वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान काल, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। वर्तमान काल मतलब क्या है? जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है मतलब क्रिया होने या करने का समय ज्ञात दिखाता है। बट ये कौन सा समय? जो समय चल रहा है। ठीक है, जो समय एट द मोमेंट चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद सेकंड भेद है भूतकाल। इंग्लिश में हम लोग उसे पास्ट टेंस भी बोलते हैं। पास्ट टेंस भी बोलते हैं इंग्लिश में। जो समय बीत चुका है। ठीक है, समय का तो ज्ञात कराता है, दैट इज काल। बट कौन सा समय? जो समय बीत चुका है, मतलब जो समय बीत चुका है, हो चुका है, दैट इज भूतकाल। कौन सा है वो? भूतकाल। उसके बाद थर्ड भेद देखते हैं भविष्यत काल, विच इज इंग्लिश में हम लोग उसे फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। भविष्यत काल। ठीक है, जो समय आने वाला है। अगेन काल इज व्हाट? क्रिया के होने या करने का बोध दिखाता है, समय का बोध दिखाता है। ठीक है, अब कौन सा समय? जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है मतलब अभी वो क्रिया हुई नहीं है, हो नहीं रही है, होने वाली है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, जो समय आने वाला है। समझ में आ गया आपको तीन भेद? तो आज के पार्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्तमान काल क्या होता है, और वर्तमान काल के भी कुछ भेद है। अगर कुछ भेद है तो कौन से भेद है और क्या है वो भी जान के लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल यानी क्या? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से, आपको तो पता है क्रिया के होने या करने का जो समय का ज्ञात होता है या फिर बोध होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, बट कौन सी क्रिया? जो वर्तमान में चल रही है। कौन सी क्रिया? जो वर्तमान में चल रही है। और वैसे वर्तमान में चल रही क्रिया का समय का जो बोध कराते हैं उन्हें हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। सिंपल, समझ में आ गया आपको वर्तमान काल क्या होता है? ठीक है, एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि पिताजी समाचार सुन रहे हैं। पिताजी समाचार सुन रहे हैं। अब ये जो पिताजी है, ठीक है, पिताजी समाचार सुन रहे हैं मतलब अभी भी सुन रहे हैं। ये क्या हो गया आपका? वर्तमान काल हो गया, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल, पुजारी पूजा कर रहा है। पुजारी जो है वो पूजा कर रहा है, अभी भी पूजा चालू है, चल रही है पूजा। ठीक है, सो ये भी क्या हो गया आपका? वर्तमान काल यानी क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वर्तमान काल के?
3 टाइप्स यानी 3 भेद। सबसे पहला भेद कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनाइट या फिर सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, उसे हिंदी में हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा भेद कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा है दूसरा भेद? अपूर्ण वर्तमान, विच इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, विच इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में हम लोग उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा भेद कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तीसरा भेद कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया अपूर्ण वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट हो गया आपका सामान्य वर्तमान काल। तो आज के पार्ट में हम लोग ये तीनों भेद देखने वाले इन शॉर्ट। ओके, तो वर्तमान काल के 3 भेद देखने वाले। सबसे पहला भेद कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल क्या है देख लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया का ऐसा रूप जिसमें जो क्रिया है, ठीक है, वो वर्तमान काल में हो गया है। ठीक है, होना पाया जाए मतलब वो हो रहा है ऐसे पता चलता है। ठीक है, बट सामान्य वर्तमान काल में एक स्पेशलिटी ऐसा है, जो क्रिया जिसका होना पाया जा रहा है वो क्रिया एक तो पूरी भी नहीं हुई है या फिर पूरी इनकम्प्लीट भी नहीं है। मतलब ऐसी क्रिया जिसके बारे में हम लोग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा है। मतलब वो क्रिया पूरी कंप्लीट हुई है ये भी नहीं पता चल रहा है, वो क्रिया इनकम्प्लीट है ये भी नहीं पता चल रहा है। सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। आपको एग्जाम्पल से समझ में आ ही जाएगा। एग्जाम्पल कहता है बच्चा खिलौने से खेलता है। अब ये जो एग्जाम्पल है जिसमें बच्चा खिलौने से खेलता है, बच्चा जो है वो खिलौने से खेलता है, इससे क्या पता चलता है? मैंने खेलता है के अंदर नीचे अंडरलाइन किया। अब खेलता है से क्या पता चल रहा है? ये जो खेलने की एक्टिविटी है ये तो पूरी इनकम्प्लीट भी नहीं है या फिर पूरी कंप्लीट भी नहीं है। बस आपको इतना पता चल रहा है कि जो बच्चा है वो खिलौने से खेलता है। ठीक है, इससे हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि खेलना एक्टिविटी पूरा भी हुआ है या फिर इनकम्प्लीट है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, वह पुस्तक पढ़ता है। अगेन मैंने पढ़ता है के नीचे अंडरलाइन किया है। अब ये जो पढ़ने की जो एक्टिविटी है, ये पढ़ने की एक्टिविटी ना ही पूरी होने का बोध दिखाया है या फिर अपूर्ण रहने का बोध दिखाया है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। इसमें जो पढ़ने की एक्टिविटी है ना ही वो पूरी हुई है ना ही वो इनकम्प्लीट हुई है, इसीलिए क्या कहलाते हैं? सामान्य वर्तमान काल। समझ में आ गया आपको? अब दूसरे भेद के बारे में बात करेंगे, दैट इज अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है वो? अपूर्ण वर्तमान काल। डेफिनेशन क्या कहता है? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर कहा था, सामान्य वर्तमान काल में जो क्रिया हो रही है ना ही वो पूरा होने का कोई डिनोशन मिल रहा है, कोई सिग्नल मिल रहा है, ना ही वो इनकम्प्लीट है इस चीज का सिग्नल मिल रहा है, इसलिए वो सामान्य वर्तमान काल था। बट ये जो है अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें से एक सिग्नल आ रहा है कि जो क्रिया है जो प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में चल रही है वो पूरी नहीं हुई है, अभी भी कंटिन्यू चल रही है क्रिया, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि क्रिया पूर्ण हुई नहीं है इसीलिए नाम क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। समझ में आया? एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल है मोहन विद्यालय जा रहा है। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, मैंने जा रहा है के नीचे अंडरलाइन किया है। क्यों किया है मैं बताता हूं। अब ये जो मोहन है ये स्कूल जा रहा है, अब ये मोहन स्कूल पहुंचा नहीं है, अब तक इनकम्प्लीट एक्टिविटी स्कूल जाने की, इसीलिए ये क्या हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल। अब वो जो स्कूल जा रहा है, वो जो उसकी एक्टिविटी चल रही है वो पूरी खत्म ही नहीं हुई है, वो अपूर्ण है। ठीक है, इनकम्प्लीट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। सेकंड एग्जांपल देखो, अनुराग लिख रहा है। अनुराग क्या कर रहा है? लिख रहा है। अब ये जो अनुराग की लिखने की जो एक्टिविटी है ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लिख रहा है मतलब लिख रहा है, कंटिन्यू चल रहा है एक्टिविटी, इसलिए इनकम्प्लीट एक्टिविटी, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। समझ में आ गया? अब देखते हैं थर्ड भेद, दैट इज पूर्ण वर्तमान काल। सबसे इजी, इसमें वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब ये जो पूर्ण वर्तमान काल है, जैसे इसमें कोई एक्टिविटी इनकम्प्लीट रह रही थी, इसमें जो एक्टिविटी है वो पूरी कंप्लीट हो गई है, हमें सिग्नल मिल रहा है कि एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो गई है। कहाँ पे? प्रेजेंट टेंस में। मतलब वर्तमान काल में कोई भी कार्य जो है वो पूरा हो रहा है, ऐसे जो सिग्नल मिल रहा है, दैट टेंस इज, वो काल होगा आपका पूर्ण वर्तमान काल। समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, वह आया है, वह
आया है। अब उसकी जो आने की एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी है वर्तमान काल में। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली आ चुका है, इसलिए मैंने क्या बोला, वह आया है। वो कंप्लीटली यहाँ पे मेरे सामने आ चुका है, इसलिए मैंने बोला वह आया है। उसके आने की एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा एग्जाम्पल, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब जो सीता की पढ़ने की जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी है वर्तमान काल में, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो आज के पार्ट में हमें यही रुकना होगा। हमने क्या देखा, काल क्या होता है वो देखा, काल के 3 भेद देखे, उसमें भी जो वर्तमान काल है उसके 3 भेद आज हम लोग देखे। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।